दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने बहुत छोटी उम्र से ही जिंदगी की तकलीफें देख ली। उसकी माँ की मौत तब हो गई जब वो अपनी दूसरी संतान को जन्म दे रही थी। उस वक्त लड़की सिर्फ 5 साल की थी। माँ का साया सिर से उठ गया तो उसके नाना नानी उसे अपने घर ले गए। करीब 8-9 साल तक वो लड़की अपने नाना नानी के साथ रही। उसके पापा अक्सर उससे मिलने आते, बातें करते, उसे उपहार देते। लड़की भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन माँ की कमी तो उसे हर वक्त खलती ही थी। एक दिन उसके पापा के दोस्त ने कहा, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी बेटी को भी माँ का प्यार मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी भी संभल जाएगी। पहले तो पापा ने साफ मना कर दिया, लेकिन जब नाना नानी ने भी यही कहा कि बच्ची को माँ का दुलार मिल जाएगा, तो उन्होंने हाँ कर दी। शादी हो गई और लड़की अपने पापा के पास रहने आ गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। सौतेली माँ बहुत प्यार से बात करती, खाना खिलाती और लड़की को लगता हाँ अब मुझे माँ मिल गई है। लेकिन कुछ ही महीनों में हालात बदलने लगे। सौतेली माँ ने ताने मारने शुरू कर दिए। तू हमेशा नखरे करती है, काम क्यों नहीं करती? छोटी छोटी बातों पर डांटना, गुस्सा करना लड़की का जीना मुश्किल कर दिया। जब लड़की ने अपने पापा से कहा, पापा माँ मुझे बहुत सताती है, तो पापा ने उल्टा उसी को डांट दिया। बस करो, झूठ बोलना बंद करो, माँ जैसी भी है उनका सम्मान करना सीखो। लड़की चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही थी। इसी बीच उसके दादाजी गांव से आकर उनके साथ रहने लगे। दादाजी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, कैसे उसकी सौतेली माँ उसे परेशान करती है। इन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने बेटे से कुछ कहे बिना पूरी संपत्ति अपनी पोती के नाम कर दी। यही बात सौतेली माँ के दिल में जहर बन गई। वो दिन रात यही सोचने लगी, जब तक ये लड़की जिंदा है मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और फिर एक दिन उसने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। पापा ऑफिस गए हुए थे, दादाजी मंदिर गए हुए थे। सौतेली माँ ने मौका पाकर लड़की को जहर दे दिया और खुद बाजार जाने का बहाना बनाकर घर से निकल गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दादाजी मंदिर से लौटते वक्त पूजा की थाली घर पर भूल गए थे। जैसे ही वो घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि पोती तड़प रही है। वो समझ गए कि कोई गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बच गई। कुछ देर बाद पुलिस आई और सौतेली माँ को गिरफ्तार कर लिया। पापा जब घर लौटे तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी पत्नी ऐसा कर सकती है। लेकिन जब पुलिस ने बताया कि लड़की अस्पताल में है और जहर देने की कोशिश हुई थी, तो उनकी आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दादाजी ने बेटे से कहा, मैंने तुझे पहले ही चेताया था, लेकिन तूने मेरी एक न सुनी। अगर आज मैं समय पर वापस न आता तो हम अपनी बेटी को खो देते। ये सुनकर पापा की आंखें खुल गई। उन्होंने सौतेली माँ को पुलिस के हवाले कर दिया और भागते हुए अस्पताल पहुँचे। बेटी को गले लगाकर रोते हुए बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया। मैंने सोचा तो झूठ बोल रही है, लेकिन असल में गलती मेरी थी। लड़की ने भी अपने पापा को गले लगाया, लेकिन उसके दिल का दर्द बहुत गहरा था। कुछ दिन बाद लड़की खुद ही बोली, पापा मैं नाना नानी के पास ही रहना चाहती हूँ, वही मेरे असली माँ बाप है। पापा ने रोते हुए उसकी बात मान ली। आज वो लड़की अपने नाना नानी के साथ बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है। उसके पापा अक्सर उसे मिलने आते हैं और हर बार उनकी आंखों में पछतावा साफ झलकता है। पछतावा इस बात का कि उन्होंने अपनी बेटी की बात पर भरोसा क्यों नहीं किया और दूसरी शादी करने की इतनी बड़ी गलती क्यों की। दोस्तों, कभी भी अपने बच्चों की बातों को हल्के में मत लो। हो सकता है उनकी छोटी सी शिकायत ही उनकी सबसे बड़ी तकलीफ हो। और याद रखिए, रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर टिकती है। अगर भरोसा टूट जाए तो फिर कुछ भी बचा नहीं रहता।